नमस्कार जी, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एस्ट्रो सौरभ जोशी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आजकल बातें चल रही हैं वीडियो दशाओं के बारे में, अंतर दशाओं के बारे में। तो पिछली वीडियो मंगल के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक उसी तरह आज बात करेंगे बुध की। यदि किसी जातक के कुंडली में बुध की दशा हो और बुध की अंतर दशा हो, तो वैसे में उस जातक के लिए मित्र से संबंधित उसको काफी अच्छा फायदा होगा। मित्र, भाई बंधुओं से संबंधित लाभ जातक को अच्छा मिलेगा, क्योंकि बुध से मित्र देखा जाता है, भाई बंधुओं का विचार किया जाता है। तो उस जातक के लिए उस दशा में भाई बंधुओं का लाभ काफी अच्छा मिलता है। और हर कार्य में मामा और भांजे का अगर सहयोग लिया जाए, तो कोई जैसे काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी नया काम शुरू करते हो, उसमें यदि मामा और भांजे का अगर सहयोग लिया जाए तो वो कार्य सफल जरूर होता है, काफी अच्छा सफल होता है। तो बुध की दशा या अंतर दशा में जातक के धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ती है, क्योंकि बुध से धार्मिक कार्यों का विचार भी किया जाता है। तो जातक की उस दशा में धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ती है। वाणी जातक की काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बुध से वाणी देखा जाता है। वाणी का कारक बुध है, इसीलिए जातक उस दशा में अपनी वाणी के कारण कई सारे बिगड़े काम को अच्छा बना लेता है। अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर लेता है, जिससे उसके काम अच्छे बन जाते हैं। इसीलिए यह बुध इस चीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है अपनी दशा अंतर दशा में। और बुद्धि बुद्धि उसकी काफी अच्छी हो जाएगी। जैसे पढ़ाई लिखाई में उसका काफी अच्छा मन लगेगा, पढ़ने लिखने में हर समय रहेगा, वो टाइम बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि बुध को इसी चीज के लिए देखा जाता है। बुद्धि का विशेष कारक बुध होता है। किसी जातक की कुंडली में बुध थोड़ा भी खराब हो तो वो उतना पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने देता है। अगर बुध अच्छा हो तो जातक की बुद्धि काफी अच्छी होती है, जातक पढ़ने लिखने में खूब मन लगाता है। और बिजनेस, जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि किसी जातक के कुंडली में बुध अच्छा हो तो उस जातक का बिजनेस काफी अच्छा चलता है। अगर बुध की दशा में वो बिजनेस शुरू करे, अपना कोई नया काम शुरू करे, तो उसमें काफी अच्छा फायदा होने लगता है। या फिर जैसे उसने बिजनेस पहले से ही शुरू किया है, अचानक बुध की दशा या अंतर दशा उस जातक की कुंडली में आ जाए, तो उस वक्त तो उसका बिजनेस अचानक से एक तीव्र मोड़ लेता है, एकदम से अच्छा उसमें धन आने लगता है। इसी तरह बात करेंगे, यदि किसी की कुंडली में बुध अशुभ हो तो, शुभ हो तो ये सब परिणाम मिलेंगे, अशुभ अगर बुध होगा तो इन सब चीजों में ही हानि होगी। अब बात करते हैं किसी जातक की कुंडली में बुध की दशा हो और बुध अशुभ हो, तो जातक के सबसे पहले वाणी के कारण बहुत सारे कार्य बिगड़ेंगे, क्योंकि बुध से वाणी का विशेष देखा जाता है। इसीलिए उस जातक की वाणी के कारण बहुत सारे काम बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं। वह कुछ ऐसा बोल देता है, कटु वाक्य बोल देता है। किसी को कुछ अच्छा भी बोलना चाहेगा तो लोगों को उसकी वाणी वहां पर अच्छी नहीं लगती है। इसलिए बुध की अंतर दशा में अगर बुध अशुभ हो कुंडली में, तो वाणी के कार्य कारण बहुत सारे कार्य खराब होते हैं उस जातक के। बिजनेस बिजनेस में चलना, बिजनेस में काफी तमाम 100 प्रकार की रुकावटें, समस्याएं आ जाती हैं। यदि वह कुछ बिजनेस में नया करने का सोचता है तो उसका उतना धन उसमें आ नहीं पाता है। जितना पैसा लगाता है वो खाली पैसा धरे के धरा रह जाता है और भी डूब जाता है। काफी बार देखा गया है, बुध कुंडली में यदि अशुभ है तो बिजनेस में लोग बिजनेस लाइन में जाते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं, खाली पछतावा उनको होता है। इसीलिए ऐसे में बुध का दान उपाय जब जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे अपना बुध उसको काफी अच्छा रिजल्ट दे, पॉजिटिव होने का। क्योंकि काफी बार देखा गया है, जब ग्रहों का दान करते हैं तो उस चीज का फल काफी अच्छा मिलता है। इसीलिए दान की महिमा ज्यादा बताई गई है कलयुग में। तो तो अब हम बात करेंगे बुध कुंडली में शुभ कैसे होते हैं और अशुभ कैसे होते हैं। और यदि किसी जातक की कुंडली में बुध अशुभ हो तो उसको अपने मामा मौसी से सावधान रहना चाहिए। इनके चक्कर में घर में कलह क्लेश मचने की संभावना भी रहती है। इसीलिए उन्हें मामा से, मौसी से खासकर सावधान रहना चाहिए। तो दर्शकों, यह हमने कुंडली बना ली है कन्या लग्न की। कन्या लग्न में बुध काफी शुभ होते हैं, क्योंकि एक तो लग्न में उनकी स्वराशि होती है, दूसरा लग्न में उनकी उच्च की राशि होती है। ऐसी स्थिति में बुध यदि दसम घर में चले जाए या फिर भाग्य में चले जाए, शुक्र की राशि में, तो यह बुध अपने कार्यकर्तृत्व से संबंधित काफी अच्छा फल देता है। उस जातक को भाई बंधुओं का सम्मान काफी अच्छा देता है, मित्र वगैरह से फायदा दिलवाता है, मित्रों का योग काफी अच्छा दिलवाता है। और इस दशा में जातक काफी धार्मिक कार्य जरूर करता है, मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है, खुद से भी करता है, पंडित जी के द्वारा करवाता भी है। अपने घरों में पूजा पाठ करवाना काफी शुभ होता है। तो इस दशा में जातक को इन सब चीजों से संबंधित काफी अच्छा फायदा हो जाता है।
ऐसे में बात करें अगर बिजनेस की, वो ज्यादा कुछ बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि बुध को बिजनेस का कारक होता है। अब इसी बुध पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु तृतीय घर में बैठे हो या फिर शुक्र तृतीय घर में बैठे हो, तो शुक्र की दृष्टि गुरु में शुक्र की दृष्टि बुध में बढ़ जाती है। गुरु की दृष्टि यहाँ से सातवीं दृष्टि बुध में बढ़ जाती है। तो ऐसा बुध फिर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसी तरीके से बात करेंगे, यदि कुंडली में बुध अशुभ हो, कन्या लग्न की ही बात कर लेते हैं। लग्नेश बुध है और बैठ जाए अष्टम घर में, अष्टम घर में बैठने का उसको दोष लग जाएगा। छठे घर में बैठ जाए या फिर 12वें में बैठ जाए, ऐसा बुध फिर कमजोर हो जाता है। जैसे बुध अष्टम घर में बैठा हो, छठे घर में शनि बैठा हो माना, तो शनि की तीसरी दृष्टि से बुध कमजोर हो जाता है। दूसरे घर में राहु हो या फिर कोई भी पाप ग्रह हो, मंगल हो, सूर्य तो होगा नहीं, सूर्य बुध के अगल बगल ही रहता है, तो राहु मंगल यहाँ से बुध को दृष्टि देंगे, तो ऐसे में बुध ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और बुध का अंश बल कम हो, 1 अंश से लेकर 30 अंश की एक राशि होती है, बुध यहाँ पे बैठा हो 29 अंश का हो या फिर 3 अंश का हो, 1-2 अंश का हो, तो ऐसा बुध ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो इसकी दशा में जातक को खासकर मित्रों से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उसके दोस्त लोग कभी उसके सही समय पर काम नहीं आते हैं। फ्रेंडशिप उसकी होती है, खाली दिखावे की फ्रेंडशिप होती है उसमें। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं हमारे बहुत दोस्त हैं, हमारा भाईचारा काफी लंबा है, पर जब उनको जरूरत पड़ती है भाईचारे की तब कोई काम नहीं आता। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जिन जिन के साथ रहता है ऐसा होता है, उनका बुध कमजोर होता है कुंडली में, इसीलिए यह समस्या ज्यादा आती है। तो ऐसा बुध बिजनेस के मामले में काफी रुकावट पैदा करता है, काफी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है उस जातक को उन दिनों। तो इस बुध का उपाय जरूर करना चाहिए। बुध का उपाय खासकर होता है हरे चीजों का दान, हरे वस्त्र का दान, और गाय को रोटी खिलाना, गणेश जी की पूजा आराधना करना। बुध के रत्नों का, बुध का रत्न भी पहन सकते हैं इसमें, अगर बुध की स्थिति अच्छी हो तो कुंडली दिखा के पंडित जी को। और बुध का रुद्राक्ष होता है, 4 मुखी रुद्राक्ष बुध का होता है, तो ऐसे में जातक बुध का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर सकता है। इससे क्या होगा, बुध का बल बढ़ेगा और जातक की कुंडली में जो बुध अशुभ होने का अपना परिणाम दे रहा है वो अशुभ नहीं देगा, फिर ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इसीलिए कोई भी ग्रह कमजोर होता है तो उसका उपाय दान जब जरूर कर लेना चाहिए। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। राधे राधे। अगली वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो दर्शकों आप पहले भी सारी वीडियो देखते रहना, यह अति आवश्यक वीडियो होती है। अगर किसी का फलादेश हम करते हैं तो उसमें हमको महादशा अंतरदशा का फल जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने बताया बुध की दशा अंतरदशा का ये फल होगा, तो ऐसे ही गुरु की मंगल की दशा हो, बुध का अंतरदशा हो, उसमें कैसे विचार करें, तो उसके लिए पहले हम मंगल की दशा का फल देखेंगे, फिर बुध की अंतरदशा का फल देखेंगे कैसा है। तो दोनों को मिला जुला करके फलादेश करना पड़ता है। किसी को यदि अपनी कुंडली का फलादेश करवाना है, कुंडली का विश्लेषण, जॉब, मैरिज और भी बिजनेस वगैरह के बारे में पता करना है, तो हमारे नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9528789320। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। अपने हाथ की साफ साफ फोटो भी भेज सकते हो, उसमें हम आपका हस्तरेखा विश्लेषण भी अच्छी तरह कर लेंगे। तो दर्शकों आज के लिए राधे राधे। कल मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।